देखिए, एक बात मैं साफ-साफ बता देता हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फ़ॉर्मूला रट लेंगे और मेरा सारा काम हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं क्योंकि कई बार होता है सही टाइम पे फ़ॉर्मूला ही याद नहीं आता है, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाला हूँ और तीनों ही चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं अगर आप अच्छे से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल समझना और करना चाहते हैं तो। अब सुनिए, पहली बात ये है 3 चीज़ों में से पहली बात ये है कि फार्मूला इसका बनता कैसे है वो बहुत ही आसान है। आप पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर होता है ये जो चारों साइड है 1 2 3 4 इन चारों साइड को जोड़ दो आपका आ जाता है पेरीमीटर। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि ये एल है, ठीक, ये लंबाई है और ये भी तब इसका एल होगा क्योंकि आमने सामने वाले दोनों बराबर हैं। ठीक इस तरह बी से जो चौड़ाई है ब्रेथ, ये भी इसका चौड़ाई होगा, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा क्या होगा, मैंने अभी बोला ना आपको कि पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड को जोड़ दो, ठीक है। तो ये एल और प्लस एल ये दो मैं पहले जोड़ देता हूँ, ठीक है, एल प्लस एल, और इन दोनों को भी जोड़ देता हूँ बी प्लस बी। समझते जाइए फार्मूला कैसे आ रहा है। ये जब आप जान जाएंगे ना तो आपको फार्मूला रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हो गया डबल एल और ये हो गया डबल बी और दोनों में 2 कॉमन था तो मैंने कॉमन करके एल और बी को ब्रैकेट में रख दिया। और ये देखिए आपकी किताबों में भी जो फार्मूला दिया होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का वो यही होता है। समझ में आया। तो ये मेरी पहली बात हो गई कि फार्मूला बनता कैसे। अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूँ कि फार्मूला को लगाते कैसे हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और तीसरी बात है वो भी ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए मैं दूसरी बात की ओर आगे बढ़ता हूँ। दूसरी बात यह है ना कि जैसे आपकी किताब में देखिए दिया हो कि एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल का जो लेंथ है, रेक्टेंगल का लेंथ है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ है, इसका ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आप निकालिए पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का आप सीधे यही वाला फार्मूला लगाइए, P इक्वल टू ब्रैकेट में एल प्लस बी। और देखिए मैं कैसे करता हूँ, फार्मूला आ जाता है तो आप सेकंडों में ही निकाल लेते हैं। अब जैसे कि देखिए 2 रख दिया, यहाँ 12 प्लस 4 रख दिया, 12 और 4 16 होता है और यहाँ पर कितना आ गया हमारा 32। अब मैं आपको बता दूं कि इतना ही लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में। इसके बाद इसका यूनिट भी लिखना पड़ता है। तो हमने देखा कि लेंथ की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है और ब्रेथ का भी सेंटीमीटर है, तो हमारे पेरीमीटर का भी जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर होगा। अब मैं आपको तीसरी बात बताने वाला हूँ और तीसरी बात ये है कि आपके मैथ्स की जो बुक होती है उसमें ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के सवाल किस तरह से देता है और आप उसको किस तरह से करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको सीधे बुक में ही दिखाता हूँ। ये देखिए किताब में केवल 2 ही तरह से, केवल क्या मैं बता दूं आपको, ज़्यादातर 2 ही तरह से रेक्टेंगल के पेरीमीटर के जो क्वेश्चन होते देते हैं। कैसा देता है, पहला तो ये देगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालो, ठीक है, जिसमें आपको लेंथ इतना सेंटीमीटर ब्रेथ इतना सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे में क्या क्या है, मीटर सेंटीमीटर और मीटर सेंटीमीटर सब घुसेड़ दिया है। और इसी तरह से कई बार क्या करता है, इसका यूनिट मीटर कर देगा और इसका यूनिट जो है सेंटीमीटर कर देगा। तो कुल मिला जुला के जो कलाकारी करता है ना वो बहुत ज़्यादा इसमें ड्रामा करेगा, क्या यूनिट चेंज कर देगा, आपको यूनिट के लिए केवल परेशान करेगा। तो यूनिट में अगर आपको बदलना नहीं आता है तो आप मेरा एक वीडियो है वो आप देख लीजिएगा, मीटर सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, ये सब चीज़ है उसमें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि दोनों ही यूनिट सेम करके तभी आंसर लाइएगा, ठीक है। जैसे ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर है मान लीजिए, तो मीटर को ही सेंटीमीटर में बदल दीजिएगा ताकि दोनों सेंटीमीटर में आ जाए और फिर आंसर का जो यूनिट है उसको सेंटीमीटर लगा दीजिएगा, ठीक है। या फिर जैसा भी आपके आंसर शीट में है उस तरह से चेंज कर लीजिएगा। और ये तो हुई एक तरह की बात। और दूसरी तरह की जो चीज़ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए दूसरा तरह का जो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का सवाल आता है उसमें फेंसिंग बहुत आता है। फेंसिंग, ये देखिए इस सवाल में भी फेंसिंग लिखा है, ठीक है। इसके बाद इसमें भी देखिए यहाँ फेंसिंग लिखा हुआ है,
इसके बाद आपको और दिखाता हूँ, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये फेंसिंग बहुत आता है इसमें, ये देखिए इसमें भी यहाँ पे फेंसिंग लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से एक यहाँ देखिए ये वाले सवाल में यहाँ पर भी देखिए ये नीचे यहाँ पर फेंसिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये फेंसिंग क्या होता है? अक्सर पेरीमीटर में फेंसिंग वाला ज़रूर पूछता है। फेंसिंग क्या होता है कि जैसे कोई रेक्टेंगल होता है ना, तो रेक्टेंगल के जो किनारा होता है, चारों बॉर्डर जो होता है लाइन, उस पर कुछ मेड़ बनाते हैं, यानी उस चारों तरफ से घेरा करते हैं, तो उसका वो खर्चा बोलता है। अब जैसे मैं एक सवाल आपको पढ़ता हूँ, ये देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग और रेक्टेंगुलर फील्ड 62 मीटर लंबा है और 33 मीटर चौड़ा है, और रेट क्या है उसका? रेट है इसका 16 रुपये पर मीटर, ठीक है। ये रेट का क्या मतलब है मैं बता दूं आपको, ये बहुत बड़ा टफ नहीं होता है। जैसे आप कोई सामान लेते हैं, जैसे आप लेते हैं 40 रुपये का 1 किलो चीनी है, ये उसका रेट है कि रुपये 40 पर केजी, ठीक है, ये उसका रेट है। इस तरह से आप 20 किलो चीनी का कितना खर्चा देंगे, ठीक है। तो फिर उसका रेट से और कितना किलो ले रहे हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल कास्ट निकल जाता है ना, टोटल कॉस्ट। तो ठीक इसी तरह इसमें होता है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो लंबाई और ये जो 33 मीटर चौड़ाई, ये दोनों दिया हुआ है, इन दोनों की मदद से फार्मूला से आप पहले उसका वो निकाल लीजिए पेरीमीटर, और पेरीमीटर जो भी आएगा उसमें इस ये जो 16 लिखा है 16 रुपये पर मीटर, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको नहीं समझ में आई है और आप चाहते हैं कि मैं करके ही लिख करके ही सारा सवाल आपको बताऊं, जिसका वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।